हम कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। और हम जो है इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट जो है कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। लाइफ क्या होती है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, ठीक है। हमने जो है न्यूट्रिशन देखा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स देखा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में देखा जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। और हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो हमने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है या हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन बीइंग्स का उसका पूरा स्टडी किया था, उसके पार्ट्स को हमने स्टडी किया था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है, ठीक है। अब किस तरह से हमारे बॉडी में जो है डाइजेशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबका एक इम्पोर्टेंट एम है कि फूड हम क्यों ले रहे हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आप जिस फॉर्म में फूड ले रहे हैं हमेशा फूड उसी फॉर्म में तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज हमने रोटी खाई और हमने हमारे माउथ में, हमारे ओरल कैविटी में रोटी का एक टुकड़ा रखा, तो क्या हमेशा वो फूड आपकी माउथ में उसी फॉर्म में होता है? नहीं, ठीक है। यदि आपको एनर्जी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उस फूड को कंप्लीट ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है, और उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट करना होगा। और वही स्मॉलेस्ट पार्ट में हमारी सभी सेल्स के थ्रू क्या होंगे या सभी सेल्स उस स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या करेंगे, फूड के यूज करेंगे और एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या हो रहा है, फूड जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और वो जो प्रोसेस है एक तरह का कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल, ठीक है। मतलब वहां पर कुछ केमिकल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअली कैसे बायोलॉजिकल केमिकल्स है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो हमने जो है ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का एलिमेंट्री कैनाल देखा था, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे थे और हर एक पार्ट का अपना जो है इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ, है ना। जैसे कि आपने कोई खाना खाया, सपोज रोटी खाई, ठीक है, चपाती खाई आप लोगों ने, ठीक है। हमने उसको क्या किया, हम जो है छोटे छोटे से टुकड़ों में जो है हम एक खट्टी चपाती तो नहीं खाते ना एक, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं छोटे छोटे से पीसेस कर लेते हैं, ठीक है। और एक पीस जो है हम उसका है ना जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो अब वो उसी फॉर्म में तो नहीं रहता, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, हमारे माउथ में सबसे पहला जो प्रोसेस है, ठीक है, हमारे जो टिप्स है, ठीक है, टिप्स क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। जब टीथ के साथ ब्रेक होता है, टीथ जो है ब्रेक करते हैं इसको, उस फूड पार्टिकल को, यानी कि जैसे रोटी के टुकड़े को, ठीक है, जैसे वो ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी के साथ साथ यहाँ पर सिक्रीट होता है क्या, सलाइवा, ठीक है। माउथ में क्या सिक्रीट होता है, सलाइवा। कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देखा था, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड ने क्या सिक्रीट किया, सलाइवा सिक्रीट किया, ठीक है। और उस सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो हम जो रोटी ले रहे हैं उस रोटी में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। या हमारी बॉडी के फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन सभी चीजों में ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है रोटी में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रोटी जो है उसका एक पीस, एक टुकड़ा खाया, ठीक है, उसको और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया हमने, किसकी हेल्प से, हमारी टीथ के हेल्प से, ठीक है। अब टीथ के हेल्प से उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में कन्वर्ट किया, उसी के साथ साथ माउथ में क्या प्रेजेंट था, सलाइवा। सलाइवा में उस फूड की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, प्रॉपर्ली वो क्या हो रहा है, सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट है। ये सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ठीक है। तो आप जो फूड ले रहे हैं उस फूड में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और लिपिड भी है, ठीक है। बट उनमें सिर्फ डाइजेशन शुरू किसका होगा, अभी कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो माउथ में सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी माउथ में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ना प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ना ही लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यदि आपका एक फूड जिसमें तीनों चीजें प्रेजेंट है, तो शुरुआत डाइजेशन किसका भी शुरू हुआ है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। अब फूड का कुछ अमाउंट में डाइजेशन कहाँ पर हुआ, ओरल कैविटी या हमारा जो माउथ है, बकल कैविटी, वहां हुआ, ठीक है। अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक
पाइप टाइप जो स्ट्रक्चर है, गट जो है जिसको हम कहते हैं क्या, ईसोफेगस में, ठीक है। तो ईसोफेगस जो है वहां पर किसी तरह का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ईसोफेगस सिर्फ क्या है, एक पाथ है, एक रास्ता है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, फूड ओरल कैविटी से स्टमक में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो ईसोफेगस सिर्फ क्या करती है, एक पाथ प्रोवाइड करती है, एक रास्ता देती है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जो फूड हमारे माउथ में था वो फूड कहाँ ट्रांसफर हुआ, स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ईसोफेगस में एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है जिस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ईसोफेगस का कॉन्ट्रैक्ट होना, जैसे इस तरह से मूवमेंट होता है ना, ठीक है ना, जैसे बाइक से आपने सार्कअप देखे होंगे ना, ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो बस इसी तरह से ईसोफेगस का मूवमेंट होना और उस मूवमेंट की वजह से फूड का माउथ से स्टमक में ट्रांसफर होना, उस तरह के मूवमेंट को क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो जो हमारी ईसोफेगस है उसकी जो मसल्स है वो क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है और उस मूवमेंट के कारण क्या होता है, फूड हमारे बकल कैविटी से स्टमक में एंटर होता है, ठीक है। अब जो फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था हमारी बकल कैविटी में, वो कहाँ पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। तो स्टमक में होती है कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट, जिन ग्लैंड्स को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये बनाती है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक हमेशा किसको शो करता है, हम किसके लिए यूज करते हैं बायोलॉजी में, गैस्ट्रिक यानी स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में जब फूड पहुंच रहा है तो वहां पर होती है प्रेजेंट क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर्म करती है क्या, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है क्या, एसिड यानी कि HCl। आपने सुना होगा कभी कभी आपके स्टमक में जो है जलन होती है ना, बर्न करने लगता है, किसकी वजह से, एसिड के एक्स्ट्रा फॉर्मेशन की वजह से। तो वहां पर एसिड कौन सा बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ठीक है। इसके साथ साथ बनता है क्या, म्यूकस, ठीक है। क्या बनता है, म्यूकस। म्यूकस एक स्टिकी चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात किया कि स्टमक में फूड आया, स्टमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर्म करती है क्या, गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है HCl और यहाँ पर होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। जैसे ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अब जो फूड पहुंचा कहां पर, स्टमक में, उस फूड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होगा, स्टमक में शुरू होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जिसका नाम क्या है, पेप्सिन, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जिसका नाम क्या है, पेप्सिन, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है। और स्टमक में ये एंजाइम कैसे फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे ही HCl बनता है वो HCl इस एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये एंजाइम एक्टिव होता है और ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, ठीक है। तो सिर्फ किसका डाइजेशन होता है स्टमक में सिर्फ डाइजेशन किसका होता है, प्रोटीन का होता है, ठीक है। इसके साथ साथ स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में HCl के साथ साथ प्रेजेंट क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस मैंने आपको बताया क्या है, स्टिकी सब्सटेंस है, ठीक है। जब नॉर्मल कंडीशन में कभी कभी एसिड बहुत ज्यादा बनता है तो वो एसिड क्या करता है, जो हमारे स्टमक की वॉल है, ठीक है, मतलब हमारे जो स्टमक की वॉल यानी जो उसका है ना एरिया है स्टमक का, उस वॉल को क्या करने लगता है, ये एसिड जलाने लगता है यानी बर्न करने लगता है। तो वहां पर इस एसिड बर्निंग से या इस एसिड को, जो एसिड स्टमक की वॉल को बर्न करेगा, उससे कौन बचाता है, म्यूकस, ठीक है। तो ये म्यूकस क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में जो एसिड बन रहा है उस एसिड से स्टमक की वॉल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। यदि म्यूकस नहीं बनेगा तो एसिड क्या करेगा, हमारे स्टमक की सभी वॉल्स को क्या कर देगा, पूरी तरह से जला देगा, ठीक है। तो उसे बचाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, म्यूकस, ठीक है। क्लियर है। तो जो सलाइवा माउथ था वहां पे किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्यों वहां पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का हुआ है, क्योंकि सिर्फ उसी को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम वहां प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम कहाँ आए, स्टमक तक आए। तो स्टमक में सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ही प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब फूड जो है स्टमक से पहुंचता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी तरह के फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन है।
मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो या फिर लिपिड हो, क्योंकि इन सभी को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो खुद भी एक जूस बनाती है जिसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स जो क्या करते हैं, इन सभी फूड को कंप्लीट यानी कि सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है उसमें डाइजेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद कहीं वो डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन का एंड जो लास्ट स्टेप है यानी कि सबसे सिंपल फॉर्म में जो कन्वर्जन है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास से भी एंजाइम्स आते हैं, गॉल ब्लैडर से भी जूस आता है। ठीक है, सब इकट्ठे होते हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो हमने पैंक्रियास पढ़ा था कि ग्लैंड होता है वो क्या बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, क्या बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम ट्रिप्सिन और लाइपेज, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो गॉल ब्लैडर हमने देखा था, ठीक है, कहाँ पर था, लीवर में। ठीक है, लीवर के पास है ना, तो गॉल ब्लैडर भी क्या करता है, बनाता है बाइल जूस, और वो बाइल जूस जो है ना कहाँ पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इन सभी का अलग अलग रोल है, जैसे कि बाइल जूस क्या काम कर रहा है, जैसे जो लिपिड है, हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें ज्यादातर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और सभी एंजाइम किसकी प्रेजेंस में काम कर रहे हैं, वाटर की प्रेजेंस में। लेकिन जो लिपिड है वो तो ऑयली नेचर का है, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो क्या किया जाता है कि जो बड़ा सा लिपिड है उसको छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स यानी कि छोटे छोटे से ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और वो जो स्मॉल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्जन किया जाता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है, बाइल जूस की हेल्प से। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस। तो बाइल जूस क्या करता है, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, और फैट का इमल्सिफिकेशन यानी क्या, बड़े से फैट को छोटे छोटे से टुकड़ों में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर आप पानी में ऑयल डालते हो ना तो एक बड़ा सा सर्कल बन जाता है। अब आप वहां पे अपनी फिंगर घुमाओ अच्छे से तो वो छोटे छोटे से सर्कल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी यही प्रोसेस होता है कि बड़ा सा फैट है वो छोटे छोटे से जो है सर्कल से छोटे छोटे से स्फीयर्स में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया। उसी प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कह रहे हैं, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस। और वो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस कौन करता है, बाइल जूस, जो कहां से सिक्रीट हुआ है, गॉल ब्लैडर से। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, दोनों सिक्रीट होकर कहां पर आ जाते हैं, डक्ट के थ्रू यानी नली के थ्रू जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी सब्सटेंसेस का जो है ब्रेकडाउन होता है कंप्लीट। ठीक है, जैसे कि जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का जो है डाइजेशन करता है, लाइपेज जो है ये लिपिड को कंप्लीट डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, जो लिपिड्स है उनका सबसे सिंपल फॉर्म है। ठीक है, तो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, तो जितना भी बड़ा कार्बोहाइड्रेट उसको सबसे सिंपल फॉर्म यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। प्रोटीन का सबसे सिंपल फॉर्म है अमीनो एसिड। ठीक है, तो सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा है, अमीनो एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपल फॉर्म शुगर में कन्वर्ट होंगे, प्रोटीन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, और लिपिड्स सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगे। ये सबसे छोटे फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो जब डाइजेस्ट होता है फूड तो इन्हीं सबसे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस हो गई है, लेकिन अब जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने पे ग्लूकोज रिलीज हुआ है ना, या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने पे अमीनो एसिड्स रिलीज हुए, तो अब ये तो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन इनको तो हमारी बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचाना होगा। जैसे कि हमारे लेग की सेल्स है ना, हमारे हैंड की, हमारे ब्रेन की सेल्स है, तो वहां तक पहुंचाना होगा। तो इंटेस्टाइन से कैसे पहुंचा है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती है उनका स्ट्रक्चर होता है कैसा, फिंगर लाइक, जैसे हमारा फिंगर है ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उनकी फोल्डिंग हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है, और ये माइक्रोविलाई हेल्प क्या करते हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन में। तो जो फूड यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है वो जैसे यहाँ प्रेजेंट है खाली जगह में, तो ये क्या करेगी, इसको डाइजेस्ट कर लेगी। और यहाँ पर प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड को लेके जाने का और लाने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो फूड है ये कहाँ आ जाएगा, अंदर यहाँ पर ब्लड वेसल्स में, और फिर ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, हमें पता है हमारे बॉडी के बाकी सभी ऑर्गन्स तक जाती है।
तो ये ब्लड वेसल्स क्या करेगी, सभी सेल्स तक उस फूड को पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। ठीक है, तो अब जो काम की चीजें थी वो तो हमने सब एब्जॉर्ब कर ली और वो सब पहुंच गई हमारी बॉडी की सभी सेल्स तक, बट अब कुछ वेस्ट भी तो बचा है। ठीक है, तो वो जो वेस्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंचता है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो वेस्ट मटेरियल आता है जिसको बॉडी से रिलीज करना है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड मतलब जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, या जो वेस्ट मटेरियल है वो पहुंचा कहाँ है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। उस वेस्ट मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो हम इतने पानी को तो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाने दे सकते। ठीक है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जितना पानी उस वेस्ट में प्रेजेंट है उसको हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की सेल्स क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और जो वेस्ट है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और उसको ट्रांसफर किया जाता है कहां तक, एनएस तक, और एनएस से फिर क्या होता है, बॉडी से उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है या फिर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट देखा होगा, अपेंडिक्स है ना। जब आप लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे तो वहां पर कॉर्नर पर आप देखना एक अपेंडिक्स होता है। वैसे उसका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, वो हमारा एक तरह का वेस्ट वाला ऑर्गन है। पहले उसका फंक्शन हुआ करता था लेकिन अब उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। पहले जो कुछ फंक्शन करते थे लेकिन अब वो कोई फंक्शन नहीं करते। ठीक है, इसके साथ साथ हमने अभी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की ना, तो यदि आप कार्निवोर्स की बात करें, कार्निवोर्स यानी कि जो मीट वगैरह खाते हैं उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है, किसके कंपैरिजन में, हार्बीवोर्स की। ठीक है, जो क्या खाते हैं, ग्रासेस है ना। तो उसका रीजन क्या है कि जो हार्बीवोर्स है उनके इंटेस्टाइन जो होता है उसमें एक्स्ट्रा पार्ट प्रेजेंट होता है, लंबी होती है क्योंकि उनको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है ना। क्योंकि जो ग्रासेस होती है उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, जिससे पेपर बनता है हमारा, उसमें सेल्यूलोज होता है। ठीक है, तो उन्हें क्या करना होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है, इसलिए उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में, कार्निवोर्स का, जो कि क्या करते हैं, मीट का डाइजेशन करते हैं। तो मीट में तो सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता है, सेल्यूलोज सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और उसका डाइजेशन बहुत डिफिकल्ट होता है ना। ठीक है, इसीलिए हम घास फूस नहीं खा सकते ना। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हार्बीवोर्स का इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज होता है, और कार्निवोर्स का स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, और कैसे जो स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, कॉम्प्लेक्स फूड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और सेल्स तक पहुंचा, और वही फूड वहां पर फिर क्या होगा, ब्रेक होगा, जैसे ग्लूकोज ब्रेक होगा और क्या करेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो स्टेप है ग्लूकोज से एनर्जी का बनना, इसको हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस कहते हैं, जो कि हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।